हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट्स। पाइथन में स्ट्रिंग और लिस्ट क्या होता है, पाइथन के स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे क्या कौन म्यूटेबल है कौन इम्यूटेबल है, म्यूटेबल होता क्या है, इम्यूटेबल क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिगिनर फ्रेंडली क्लासरूम, यूट्यूब रेडी। बताइए काम की बात पे आते थे तो कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं। पहले स्ट्रिंग जानेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, फिर इसका सिंटेक्स क्या है, स्केप सीक्वेंस क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, ट्रांसलेबल, लेंथ, मेंबरशिप, कंपैरिजन, फाइंड कॉमन मेथड्स। फिर लिस्ट में देखेंगे व्हाट इज लिस्ट, क्रिएटिंग लिस्ट, सिंटैक्स, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मेंबरशिप, लिस्ट ऑपरेटर, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, सॉर्ट, इंसर्टेड लिस्ट, लूप्स, ये सब देखने वाले हैं हम लोग। शेयर्ड सेक्शन, ये सब है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग व्हाट एंड व्हाई। स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब इतने समय से आप जो भी वर्ड लिखना चाहते हो, जैसे कुछ भी लिखना चाहते हो, बोल सकते हैं कोई भी। अगर आप कुछ भी लिखोगे, मान लो कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, हेलो, आई एम दिस, ऐसे करके आप लिख रहे हो कुछ, ठीक। तो इस चीज को कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेटर, डिजिट, सिंबल भी हो सकते हैं, स्पेसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि डिजिट कैसे हो सकती है भैया, आपने तो कहा नेम और ये होता है, उन सबको ही हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो डिजिट को क्या, डिजिट को अगर आप दो ब्रैकेट के इसमें डाल दोगे तो आपका डिजिट भी बन जाएगा स्ट्रिंग। ये भी तो स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, ये एक इंट है, पर ये जो अब बन गया, अब ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो इसी को कैसे हम लोग टपल, इसको कैसे हम लोग म्यूटेट करते हैं, म्यूटेबल है कि नहीं, ये सब चेंज कैसे करते हैं, सब देखेंगे। रिटर्न इनसाइड्स कोड्स, इट स्टोर टेक्स्ट द वे, जैसे जिस तरीके से इंट में इनपुट स्टोर होता है, इंट में इंटीजर जैसे 2, इस टाइप की चीज स्टोर हो रही है, उसी तरीके से इसमें स्टोर हो रहा है टेक्स्ट। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी से ट्रेन ऑफ बोगीज। ट्रेन, बोगी की ट्रेन होती है, एक एक बोगी होती है ट्रेन की। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करें, वंस कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मान लीजिए इसमें एक बोगी है, मतलब हमने हेलो लिखा है, तो पहला वाला बोगी एच है, दूसरा ई है, फिर एल है, ओ है, ऐसे करके एक बोगी एक कैरेक्टर है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में है, एक के बाद एक ही आने वाला है, ये नहीं किसी पर दिया जाएगा। यू कैन पॉइंट एनी बोगी, आप किसी भी बोगी को पॉइंट कर सकते हो कि ये बोगी जो है, ये बोगी जो है, ऐसे करके आप पॉइंट, पर यू कैन नॉट स्वैप वन विदाउट इफेक्टिवली रिबिल्डिंग द ट्रेन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बोगी, आपको पता है कि ये बोगी है, ये आपको पता है कि ये बोगी है, बट आप इसको स्वैप नहीं कर सकते हो। स्वैप नहीं कर सकते मतलब ये नहीं कह सकते हो कि इस ट्रेन, इसकी बोगी को निकाला उठा के इधर डाल दिया, इस बोगी को निकाला इधर डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। या ऐसा नहीं कर सकते हो मतलब अब क्या आप कर सकते हो, आप कॉमनली करके ट्रेन का डब्बा निकाल के किसी में डाल सकते हो, नहीं ना। जब नई ट्रेन बनाते हो आप, तो उसमें नए नए अलग अलग डब्बे लगा सकते हो, पर आप पुरानी ट्रेन का इधर से उखाड़ के नहीं लगा सकते हो। इसी तरीके से, एकदम सेम तरीके से एक नई, जब अगर स्ट्रिंग कोई बन रखी है तो उसमें से आप कुछ भी, स्ट्रिंग अगर बन रखी है तो उसमें से आप कोई डिजिट निकाल के कोई डिजिट डाल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिजिट निकाला कोई डिजिट डाल दिया। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो इसी को कहते हैं इम्यूटेबल, मतलब जो आपने लिख दिया उसको, वो चेंज नहीं होगा, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल रियल लाइफ स्ट्रिंग नेम, ओटीपी, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ईमेल एड्रेस, ये सब स्ट्रिंग में ही तो आते हैं। क्या नंबर में लिख के आता है कि अच्छा आपका नाम है 1234 पुट, ऐसा आता है क्या, नहीं ना। नाम तो आपको व्हाट्सएप मैसेज जो आता है क्या आता है, आप 5678 हो जाओ, तो थोड़ी एक लिख के आता है ना, एक नंबर, एक कोई टेक्स्ट होता है, तो वो सब स्ट्रिंग ही तो होती है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं सिंटेक्स, तो इसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, इक्वल टू लगा है, एक इधर एक इधर, इसके बीच में जो लिख दोगे तो सब स्ट्रिंग हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, डबल से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों स्ट्रिंग है। ठीक है, जब सिंगल कोट से भी डबल कोट से भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी अभी ट्रिपल कोट्स जैसे इसमें लिख रखा है, ये इस तरीके से रख रखा है, तीन कोट डाला है,
हेलो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नहीं है स्ट्रिंग। से मल्टीपल कोड्स मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। अगर ये एक स्ट्रिंग नहीं है, इसको कैसे स्ट्रिंग बनाया जा सकता है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बन सकती है? आप कहोगे भैया, अगर आप इस तरह के कोड लिखोगे, इस तरह के कोड लिखोगे, तो आप तो सिर्फ इतना ही लिख पाओगे। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिसमें स्पेस भी हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, जैसे मैंने लिखा था। तो ऐसा कुछ होगी, मैं एक लिखूं फिर कुछ गैप दूं, पहले पूरी कहानी लिख सकूं स्टोरी टाइप का। ये नहीं कि सिर्फ हेलो लिखूं, आफ्ताब लिखूं, एक एक वर्ड में पूरी कहानी लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट कैसे बनता है? उसमें आपको बना कुछ नहीं करना, तीन आपको देने हैं, फिर इसमें जितना लिखना आप लिखो, आराम से स्पेस डालो, जितना डालना डालो, फिर आखिरी में तीन डाल दो। इसी जैसे ये हेलो लिखा, फिर फिर वर्ड लिखा, बीच में इतनी स्पेसेस है, इसके बीच में ये देखिए दो, और ये तीन डाल दिया, स्टार्टिंग में कोट, तीन एंड में कोट डाल दिया। ठीक है, फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट हो गया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कह सकते हो आप। नेम क्या है? आफ्ताब मान लीजिए, आफ्ताब डाल रखा है। इसका टाइप पता करेंगे तो क्या आएगा? सिंपल है, अगर आप नेम का टाइप पता जानना चाहोगे, टाइप क्या होता है मतलब डेटा टाइप जानना चाह रहे हो, तो डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग ही आएगा। और लेंथ अगर पता करेंगे तो लेंथ, जैसे लेंथ आप सोच रहे हैं एक बार, वो लेंथ नेम में डालने से हमें 5 कैसे मिल जा रहा है? 5 कैसे मिल जा रहा है? क्योंकि फंक्शन डिफाइन है, मैंने बताया ना फंक्शन कैसे, फंक्शन बिल्ड, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको आपको बनाना नहीं हो, बन रखे हैं, बस उनको यूज करो, बढ़िया मजे लो। ठीक है, तो ये देखिए लेंथ डाल के 5 निकाल दिया। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस देखते हैं क्या होता है। स्लैश प्लस एन, बैक स्लैश प्लस एन डालने से क्या होता है? न्यू लाइन हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका कोड यहाँ पे आ रहा है, आफ्ताब लिख के आया, ठीक है, आप चाहते हो अगला चीज नीचे लिख के आए, इसके जस्ट बगल ना है, तो आप उसका आखिरी लाइन में डाल दोगे, बैक स्लैश एन डाल दोगे, हो जाएगा। आई टी, बैक स्लैश टी डाल दोगे तो एक नई स्पेस जनरेट हो जाएगी, टैब स्पेस। मतलब टैब स्पेस कितनी स्पेस होती है? मैं आपको बताता हूँ टैब स्पेस कितनी होती है। क्या होती है? जब कीबोर्ड पे आप, जब आप कीबोर्ड की स्पेस वाली को क्लिक करते हो, तो उसको 4 बार क्लिक करोगे तो एक टैब स्पेस क्रिएट होती है, 4 बार क्लिक करने पे। और इस वाले फंक्शन को यूज कर लोगे तो 4 बार स्पेस डायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, डबल स्लैश पे चलते हैं। डबल स्लैश, डबल बैक बैक स्लैश इटसेल्फ होता है। इससे क्या होता है? कोई चीज कमेंट हो जाती है, ये डाल दिया तो कमेंट हो जाएगा। तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई था, उसके लिए ये भी लगता है कमेंट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है कि अगर आपको कुछ कोट्स स्ट्रिंग, कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर कोट चाहिए, देखो भाई, अब मान लो अब वो कोटेशन डालनी है, कोई कोटेशन डालनी है आपको, ठीक है, कोई कोटेशन डालनी है, मान लो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपको डालना है। पर दिक्कत की बात ये हुई, कोटेशन आप जैसे यूज करोगे वो उतनी तो स्ट्रिंग हो जाएगी, आपको स्ट्रिंग कोटेशन भी लानी है स्ट्रिंग। ऐसे कर रहे हो क्या? नहीं ना, ये होगा तरीका, आप ऐसे डालो, ऐसे डालो, फिर ऐसे ऐसे, यूं। तो इससे क्या होगा कि देखो, ये जो आपकी हो गई, ये कोटेशन के अंदर आ जाएगी, ये कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वो आ जाएगी आपकी। चलिए चलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग अब ये बढ़िया तरीके से पढ़ना आपको। ईच कैरेक्टर हैज अ पोजीशन, पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स। तो इसे हेलो लिखा मैंने ऐसे करके, तो ये जो है जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये होती पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब इसको हेलो लिखा, और उसमें तो मुझे इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग चाहिए, तो कैसे होगा? -1, -2, माइनस -3, -4, -5, ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, पाइथन लिया, मान लो हमने लिया क्या, पाइथन, एस पाइथन प्रिंट इंडेक्सिंग ऑफ एस, मतलब पाइथन का डाला हमने, वन सेकेंड। हाँ, तो हमने इसको प्रिंट करते हैं, हमने प्रिंट किया एस, जो कि है पाइथन डाला है,
उसका पहला नंबर, पहला पहला अल्फ़ाबेट क्या है? पी। फिर -1 डालो, -1 किधर शुरू होता है? पीछे से, मैंने बताया। एन प्रिंट हो गया। प्रिंट S10। इसमें टोटल कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ही तक तो हैं। तो 10 जो है इंडेक्स एरर। ठीक है। इन स्लाइसिंग सिंटेक्स, स्टार्ट, स्टॉप, इन स्टेप। ये तो आपको रेंज में भी रहता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो इसमें इसमें पहला डाला तो प्रोग्रामिंग आ गया। ठीक है। प्रोग्रामिंग। अब इसमें स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप समझाता हूँ अच्छे से एकदम बढ़िया यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट, स्टॉप, इन स्टेप समझाता हूँ। तो देखो, पहले हमने स्टार्ट वाली 0 से सीख के किया। कहाँ तक? जैसे इसने कहाँ से कहाँ तक लिया है, मान लीजिए हमारे पास एस है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है ना? हाँ ठीक है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब इसको लीजिए समझाता हूँ। तो इसमें इंडेक्सिंग का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है। मान लीजिए हमने प्रिंट किया, इसका नाम प्रिंट। ठीक है। प्रिंट एस ऑफ इंडेक्सिंग 4 डाल दिया। 4 पे क्या था? 1। अब एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं 4 डालता हूँ, जिसमें 4 डाल रखा है, ये तो हो गया कि वो 4 डाला तो 4 पे जो होगा प्रिंट हुआ। ये तो ये हो गया। अगर आप 4 डाला, ये इसको समझाता है, अगर 4 डाला तो चुपचाप जो 4 पे होगा वो प्रिंट, मतलब आर प्रिंट हो जाएगा। ठीक। पर अगर आप स्टेप वाला यूज करोगे, कहाँ से कहाँ तक? तो एस करके डाला आपने, ऐसे एस। स्टार्ट कहाँ से करो आप? 1 से करो। ठीक है। और कहाँ तक जाना है आपको? 6 तक जाना है। और स्टेप कितने लो? 1 लो। अगर आप कुछ नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, पर अगर आपको 2 डालना है 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको रेंज भी बताया था कि जो 6 तक है, पर ये चलेगा 5 तक। अगर आपको 7 तक निकालना है तो डालना पड़ेगा 6 तक। मतलब अगर 6 तक निकालना, सॉरी 7 तक डालना पड़ेगा, 8 तक निकालना, 7 तक डालना पड़ेगा। तो हमने 1 से चलाया है तो ए पहले चलेगा। 1, 1 पे क्या है? आर है। आर आ गया। फिर उसके बाद 2 पे क्या है? ओ है। ओ आ गया। फिर ये कहाँ तक? 6 तक जा रहा है ना, तो फिर उसके बाद जी आ जाएगा। उसका आर आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। इतना आ जाएगा। ठीक है। पर ये छठा जो एम पे है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको बताया ना। इसने किसको सेलेक्ट कर लिया है? इसने जिसको सेलेक्ट करते हैं इस पे, जहां तक जाता है उससे एक कम जाता है। तो एक कम जाएगा और हर बार एक स्टेप लेगा, मतलब एक स्टेप तो पार कर ही रहा है, एक एक कर ही रहा है। अगर हम 2 स्टेप कर देते तो कैसे आता, हम बताते हैं। अगर हम 2 कर देते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से होता? पहले आता आर आता, फिर ये आर पार करता, ओ पार करता और जी पे आता। ठीक है। फिर जी पार करता, पार करता, ए पे आता। इतना ही आता। क्योंकि और जाना कहाँ तक था? मैं 6 है तो मतलब 6 पे क्या था? आर था। यहाँ तो जाएगा नहीं, इससे एक पे कम जाएगा 5 तक, जबकि ए है तो ए तक जाएगा बस। तो ए तक यही आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो ये स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, मतलब आप समझ गए होगे। जैसे एग्जाम्पल देखे, देख लेते हैं कि 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है। 0 से लेके 4 तक जा रहा है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। प्रोग्रामिंग में 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, तो इसमें 0 क्या है? पी।
फिर 1 क्या है R, O क्या है 2, G क्या है 3। तो G तक इसलिए आएगा, मैंने बताया ना 4 बोला है तो 3 तक जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमें इसमें क्या लिख रखा है, इसमें सिर्फ 4 लिख रखा है, 4 लिख रखा है और बाद में ये दो कॉलन लगा दिए। इसका मतलब क्या है, अगला वाला स्टॉप जो है हमारा एंड तक, अगर कुछ नहीं लिखा अगर ये लगा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप को नहीं इंक्लूड किया था। हम लोग ज्यादातर स्टेप को नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ हम लिखते हैं स्टार्ट और स्टॉप। तो हमने स्टार्ट लिख दिया और स्टॉप अगर ये लगा दिया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेप जो होता है आखिरी तक चलता है। तो ये 4 के बाद इसने लगा दिया ना कॉलन, तो अब आखिरी तक जहां तक इसका हो लिखा होगा वहां तक चलेगा ये। इसी वजह से देखो ये यहां तक चला प्रोग्रामिंग। तो रामिंग से चला, कहाँ से चला, 4 से चला। तो 4 पे क्या था, 4 था आर, आर तक, आर पे 4 था, वहां से चला और पूरा अंत तक आया, क्योंकि इसने कॉलन लगा दिया, तो कॉलन लगाते ही एंड तक चलता है। ठीक है। अब इसने इस तरह किया है, इस तरह का क्या मतलब हो गया, इस तरह का मतलब हो गया, ये कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। जब कुछ आप नहीं बता रहे तो बाय डिफॉल्ट जीरो से शुरू होगा। ठीक है। स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप की भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो स्टॉप भी कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। हम बता रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट किस स्टॉप, देखो मैं जानता हूँ, एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे लिख के अच्छे से, सारी बाइट सबकी बाय डिफॉल्ट कंडीशन बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो होता है जीरो से होता है, स्टॉप जो होता है एंड तक होता है। अब एंड तक कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो, और स्टेप क्या होता है, 1 होता है। ये सब बाय डिफॉल्ट कंडीशंस हैं। ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नहीं लिखा था 2 वाले पे, सिर्फ यूं यूं और यूं यूं और यूं कर दिया, मतलब 2 स्टेप चलेगा। कहाँ से चलेगा, जीरो से, और स्टॉप कहाँ होगा, एंड पे। तो ये चला पूरा एंड तक और 2 स्टेप करके इसने ये लिखा। ठीक है, ये लिखा। और प्रिंट में इसने तो आखिरी वाले में क्या किया है, इसने आखिरी वाले में किया है दिस, ठीक है, आखिरी वाले में इसने किया है -1। ठीक। इसका क्या होता है कि देखो ये कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, ये कहाँ एंड एंड कहाँ तक जाएगा, एंड तक। ठीक है। और क्या करेगा, -1 चलेगा। ठीक है, -1 चलेगा, -1 चलेगा मतलब उल्टा चलेगा। ठीक है, मान गया आपकी बात। हमारा क्या था, नेमिंग क्या था, ये क्वेश्चन सुनाऊंगा अच्छे से। प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये लिखा था इसमें। अब आप सोचो, आप सोचो कि अगर बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या है, जीरो, ये गाना चलेगा एंड तक। ठीक है। तो आप कुछ समझ रहे हो, जीरो से शुरू करना है, एंड तक चलेगा, और -1 के चलेगा। पहले हमने कहा कि 1 चल, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब एक आगे जाएगा। और इसमें बाय डिफॉल्ट इसने क्या डाल दिया है, इसने प्रोवाइड क्या किया, -1। -1 कैसे जाएगा, आगे तो कुछ है ही नहीं। अब सोचो ना, जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, एंड तक जाने वाला है, और स्टेप चलेगा -1, तो -1 के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है, -1 जैसे ही डालेगा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, ठीक, जी डालेगा तो जी आ जाएगा सबसे पहले। फिर क्या बोलते हैं, अब क्या, इसके लिए एंड क्या होगा, ये तो स्टार्टिंग इसके लिए ये हो जाएगी, स्टार्ट ये हो जाएगा। होना ये चाहिए था, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, पर इसने -1 डाल दिया, इस वजह से ये हुआ। अगर आप यहाँ सिर्फ 1 डाल दो या 1 भी ना डालो, सिर्फ ऐसे करके छोड़ दो, इस तरीके से तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और इसने -1 डाला तो अभी उल्टा प्रिंट होगा। ठीक है, उसमें जी आएगा, ठीक, फिर उसके बाद एन आएगा, आई आएगा, एम आएगा, एम आएगा, ए आएगा, आर आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, पी आएगा। ये बिल्कुल ऐसे प्रिंट हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स एक्सट्रैक्टिंग कंट्री कोड फ्रॉम फोन नंबर्स लाइक फोन 123 gives this 91 transversal comparison find and method।
ट्रांसवर्सल एंड मेंबरशिप। वर्ड क्या है? पाइथन। पाइथन में वर्ड क्या है? पाइथन। तो पाइथन क्या सी एच है, कैरेक्टर है? तो आ जाएगा ट्रू। भाई सी एच मतलब कैरेक्टर चेक करने का कि कैरेक्टर है कि नहीं। पाइथन में इसने चेक किया, कैरेक्टर हाँ है, वर्ड ट्रू आ गया। 2026 के अंदर, 2026 है सेमेस्टर 2026 के अंदर, कि ये चीज है इसके अंदर, है भाई, रुकिए। तो ये भी ट्रू आ गया, ठीक। कंपैरिजन एंड फाइंड, कंपैरिजन करना है, फाइंड करना है, ठीक। एप्पल इज इक्वल टू एप्पल, एप्पल तो फॉल्स होगा। केस, देखो मैं सर पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज बताना भूल गया। केस सेंसिटिव क्या होता है? जिसमें एप्पल, छोटा एप्पल और बड़ा एप्पल अलग नहीं, अलग अलग होता है। ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें एप्पल का छोटा और एप्पल का बड़ा दोनों अलग होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इक्वल नहीं है। हेलो ये है, ठीक है। हेलो में क्या फाइंड करना है हमें? एल फाइंड करना है। इसमें क्या डाल दिया? हेलो के अंदर फाइंड, ये सब तरीके हैं इसको करने के, फाइंड करने के, ठीक है। फाइंड का यूज कर सकते हैं। हेलो लिखा, फाइंड किया, कि इसमें एल है, कौन से नंबर पे है? सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है, इतना बता दिया। ठीक है, ऐसे ही करके मान लो ने पूछा हेलो है, हेलो में जेड है, लगा नेवर एरर्स, एरर दे दिया इसने, -1 दिया मतलब एरर, कि नहीं है, इसका मतलब नहीं। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स, अपर केस लोअर केस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है हमारी स्ट्रिंग, इसमें अपर डाला तो ये बन गया। स्ट्रिप कर सकते हो, ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिप किया तो मतलब सब वो हट जाएंगे इसके ब्रैकेट्स। रिप्लेस कर सकते हो, अगर कैट है उसमें रिप्लेस डालो, फिर किसको किससे रिप्लेस करना वो डाल दो। एक एक जाओ, ए वो होगा जो उसको रिप्लेस करना, बी वो होगा जिससे रिप्लेस करना है। तो सी को रिप्लेस करना बी से, तो बैट हो गया, कैट हो था। स्प्लिट कर दो, ये दोनों एक थे, ये दोनों एक थे, स्प्लिट डाला तो अब ये दोनों ऐसे हो गए। ज्वाइंट कर सकते हो, ये इससे ज्वाइन करना है इन दोनों को, मतलब इसमें लिखा रहता है ज्वाइन के किससे कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करना है इन दोनों को, इससे दोनों ज्वाइन हो गए। काउंट कर सकते हो, बनाना, काउंट ए कितनी बार आया बनाना के अंदर, ये काउंट हो सकता है। ये सब आपको याद रखने, क्योंकि अब ये तो इसमें करा के कुछ थोड़ी होगा, आप प्रैक्टिस करो इसको। ये सब इसके फंक्शंस है, लिस्ट वाई एंड लिस्ट क्यों एंड व्हाट। लिस्ट क्या है? वाई और क्यों। लिस्ट इज अ चेंजेबल collection that can hold items। एक सेकेंड, क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ एनी डेटा टाइप से, मतलब इसमें कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, इवन अदर्स, लिस्ट भी डाल सकते हो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। लिस्ट भी डाल सकते हो, सोच सकते हो लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हो, नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हो, देख सकते हो। एक लिस्ट का एनालॉजी कैसे, इसके शॉपिंग ट्रॉली जैसी है, इसमें कुछ भी निकाल दिया, कुछ भी रख दिया, कोई जरूरत नहीं हर बार नया बनाने की, रीअरेंज कर दिया। देखो कि इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी रिमूव कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो बिना कोई नई ट्रॉली बनाए। ये अपोजिट है किसके? बिल्कुल अपोजिट है ये किसके? स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग में कुछ बना नहीं सकते, जो आपको वही रहेगा, इसमें म्यूटेट नहीं कर सकते, मतलब म्यूटेबल नहीं है। और इस लिस्ट क्या है? पूरी तरीके से म्यूटेबल होती है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें क्या है, ये डाला, ठीक है, इसमें लिस्ट बनाई। लिस्ट बनती कैसे, याद रखो, लिस्ट बनेगी आपको इस तरह ब्रैकेट बनाना है, ठीक। और फिर जितने लंबी लिस्ट बनानी बना सकते हो, अगर आपको नंबर की लिस्ट बनानी नंबर की बना सकते हो, और कैरेक्टर बनानी कैरेक्टर बना सकते हो, मिक्स्ड बनानी मिक्स्ड भी बना सकते हो। ये देखो मिक्स्ड ऐसे बनेगी, ये ब्रैकेट्स ये होगा कॉलम्स के अंदर, तो सॉरी कोट्स के अंदर। बाकी देखो इस कोट्स के अंदर होगा, नंबर होगा, फ्लोट है, बुलियन है, देख रहे हो, सारे डेटा टाइप एक साथ लिख सकते हो। अरेंज कर ये सब से सारे सारे वो स्ट्रिंग है, तो सारे के सारे इंटीजर हैं, तो कुछ भी डाल सकते हो लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर क्या हो गया? मिक्स्ड। और बहुत क्वेश्चन बहुत बार हम पूछ लेते हैं एम्प्टी कैसे बनती है। एम्प्टी से तो ब्रैकेट बना दो, एम्प्टी लिस्ट बन जाती है, ठीक है। डेटा टाइप पता करना है किसका? मार्क्स का। मार्क्स पे क्लिक किया, डेटा टाइप पे क्लिक किया, तो क्या आ जाएगा? लिस्ट आ जाएगा। और क्या, लेंथ पे क्लिक किया तो कितनी लेंथ है, उतनी लेंथ आ जाएगी। रियल लाइफ एनर्जी मतलब टू डू लिस्ट है जो क्रॉस अटेंडेंस लेती है,
सेकंड्स पे बताता हूँ। ए- एक एक सेकंड। टू डू लिस्ट है जो अटेंडेंस लेती है, लिस्ट करती है कार्ड ऑफ प्रोडक्ट में, और ई कॉमर्स में नेचुरली रिप्रेजेंटेड एज अ पाइथन लिस्ट। मतलब कार्ड, तुम समझ रहे हो, जैसे एक अमेजोन कार्ट होता है, उसमें तुम कुछ भी ऐड टू कार्ट कर लेते हो कि नहीं? कुछ भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या होता है, जैसे कि कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी रिप्लेस कर दो, कोई भी आइटम डाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, किसी भी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, कपड़ा डाल सकते हो, मोबाइल नहीं डाल सकते, इलेक्ट्रॉनिक नहीं डाल सकते, हर चीज डाल सकते हो ना। तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है कि उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, कुछ भी रिमूव किया जा सकता है, कुछ भी ऐड किया जा सकता है। लिस्ट में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मेंबरशिप कैसे होती है? देखिए, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वर्क्स एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स। एकदम सेम स्ट्रिंग की तरह ही यहाँ पर है कि जीरो से शुरू होता है, इधर माइनस से शुरू होता है, इधर एंड तक जाता है, इधर जितना होता है उतना तक जाता है, ठीक है। इसमें पर इसमें एप्पल लिखा, बनाना लिखा, चेरी लिखी, मैंगो लिखा, ये हमारे फ्रूट्स करके सेव कर लिया, ठीक है हमने। अब बार बार इंडेक्सिंग क्या समझाएगी, क्योंकि वही इंडेक्सिंग इसमें भी सेम, जीरो पे डाला तो जीरो पे तो एप्पल था, वो प्रिंट हो गया। -1 पे डाला तो -1 पे तो मैंगो था, वो प्रिंट हो गया। फिर 1 2 3 डाला तो 1 ये है, एप्पल, मैंगो, चेरी, 1 2, जी सॉरी 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 सॉरी, गलती 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 कर दी, क्योंकि 0 1 2 3 तुमने ये लिखा 0 1 2 3, इसने क्या, 1 से लेके 3 तक जाओ। पर 1 से लेके 3 तक अगर लिखा है तो जाएगा कहाँ तक, 2 तक, एक कम जाता है। तो चेरी इसने क्या प्रिंट किया, एप्पल। कहाँ से प्रिंट किया है, 1 से, सॉरी 1 से, तो 1 से किया है तो बनाना और चेरी आ जाएगा। क्या हम अब प्रिंट करना चाहता है ट्रू, क्या मैंगो है फ्रूट्स के अंदर, तो मैंगो तो भाई है, ये रुको, तो ट्रू आ गया, फ्रूट्स के अंदर मैंगो चेक कर रहा था। की डिफरेंसेस फ्रॉम स्ट्रिंग, अनलाइक स्ट्रिंग यू कैन चेंज वन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट डायरेक्टली। जैसे आपने फ्रूट्स में डाला, जीरो करके कीवी कर दिया, मतलब समझ रहे हो। अब जीरो पे जो एप्पल था, जीरो पे जो एप्पल था, अब ये यहाँ पे अब प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, अब कीवी आएगा। समझ रहे हो, ये काम हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे, ये काम यहाँ कर सकते हैं, हम कुछ भी डाल दें। फ्रूट करके हमने डाला और फिर डाल दिया थ्री, थ्री पे जो भी होगा उसको उल्टो हमने कर दिया पाइन एप्पल, मान लो पाइन एप्पल लिख दिया, ठीक है, पाइन एप्पल कर दिया। अब थ्री डाल, जब भी थ्री प्रिंट करेंगे, थ्री इंडेक्स पे प्रिंट करेंगे तो पाइन एप्पल प्रिंट होगा, ना कि हमारा जो ये था मैंगो, ठीक। लिस्ट ऑपरेशंस एंड मेथड्स, इसमें कौन कौन से मेथड और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला है लिस्ट ऑपरेशन एंड मेथड्स में अपेंड किया जा सकता है। अपेंड मतलब इसको लगाया, अगर अपेंड लगा दिया, मान लो अपेंड लगाया हमने, अपेंड क्या होता है, अपेंड लगाने से क्या, जो भी चीज होती है आप जो भी ऐड करोगे, अपेंड लिखो, मतलब फ्रूट्स में किस में अपेंड करना है, हमें फ्रूट्स नाम का एक हम लिस्ट बना रखे हैं, उसमें अपेंड करना है, फ्रूट डॉट अपेंड किया, ठीक है, अपेंड लिखा, और इसके अंदर जो भी लिख दोगे वो सबसे आखिरी में ऐड होगा, लिस्ट के सबसे आखिरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐड तो होगा, अपेंड मतलब ऐड हो रहा है पर एकदम आखिरी में हो रहा है, अपेंड का मतलब यही है कि चीज ऐड होगी आपके लिस्ट के अंदर पर एकदम आखिरी में होगी, ठीक है। इंसर्ट किया, तो इंसर्ट किया क्या, एक्स किया आई के इंडेक्स पे, इस पे इंडेक्स बता दो, इंडेक्स बता चला था चुपचाप, मतलब समझ लो चेंज कर सकता है की वैल्यू। मान लो हमारे नंबर 1 पे था एप्पल, और इसने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, चीजों को इंसर्ट किया, फ्रूट के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया इसने, 1 की इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स लिखा था 1 की इंडेक्स पे ग्रेप्स डाल दो, 1 की इंडेक्स पहले एप्पल हुआ करता था, अब ग्रेप्स चला गया है, तो इंसर्ट भी किया सकता है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं इधर, रिमूव क्या सकता है, रिमूव फर्स्ट मैच ऑफ एक्स, मतलब लिस्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं, हम एक लिस्ट दे रहे हैं, इसका नाम S1 है, उस लिस्ट में तुम ढूंढना शुरू करो मैंगो, उस लिस्ट में मैंगो ढूंढना शुरू करो, जैसे ही पहला मैंगो मिले उसको रिमूव कर दो, सारी मैंगो नहीं चाहिए, फर्स्ट मैच जो हमने दिया है उसका फर्स्ट मैच रिमूव कर दो। अब मान लो एक लिस्ट में 10 बार मैंगो आया है, ठीक, पर अलग अलग लोकेशन पे आया, 100 की लिस्ट थी उसमें से 10 बार मैंगो था पर अलग अलग लोकेशन पे था, तो हमने कहा कि हम लिस्ट दे रहे हैं, इसको रिमूव जब भी ये लगाएंगे, क्या करेगा, लिस्ट को वो एक एक करके चेक करेगा, स्टार्टिंग से जैसे ही पहला मैंगो आएगा उसको रिमूव कर देगा,
ठीक है, सारे मैंगो रिमूव नहीं करेगा। तो ये कहता है रिमूव एंड रिटर्न एटम आइटम्स, रिमूव कर देता है। पॉपअप कर दोगे तो क्या होगा, ये रिमूव कर देगा। एंड रिटर्न आइटम एट आई, आई मतलब उसी इंडेक्स पे, डिफॉल्ट इंडेक्स पे रिमूव करके नया डाल देगा। समझे? नहीं समझे तो समझाता हूँ उसको। तो ये आपको अच्छे से समझाता हूँ, रुकिए। पॉप क्यों, पॉप क्या है कि इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझको, ऐसा है कि मान लीजिए लिस्ट है जिसमें 5 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5, कोई लिस्ट मान लो एप्पल ही लिखा हुआ है, तो फिर एप्पल में पूरा 5 इंडेक्स आए ना, तो इसने हम एप्पल नहीं, मतलब ये तो लिस्ट की बात हो रही है, तो हम कुछ मान लेते हैं, एक में एप्पल लिखा है, मैंगो लिखा है, बनाना लिखा है, ग्रेप्स लिखा है, ऑरेंज लिखा है, ये 5 फ्रूट लिखे हैं, ठीक। सब एक एक इंडेक्स पा गए हैं, ठीक। हमने कहा कि इसमें बनाना रिमूव करो, ठीक, बनाना रिमूव करो। कौन से इंडेक्स पे हमने बता दिया इसको, रिमूव बनाना एट इंडेक्स दिस, तो इसने इंडेक्स 3 पे जाके बनाना रिमूव कर दिया, ठीक है। इसने कोई वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ रिमूव कर दिया है। अब सोचो, कल को हम वापस से इसको प्रिंट करते हैं और हमारी इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, 0 1 2 3 4 थी, 4 इंडेक्स है टोटल, ठीक है। 4 इंडेक्स थे, हमने बनाना रिमूव कर दिया है, तो हम कल को प्रिंट करते हैं कितने इंडेक्स है, तो ये वैल्यू 3 आनी चाहिए, ना कि 4, क्योंकि हमने तो बनाना रिमूव कर दिया है। तो पॉपअप क्या करता है कि आपने जिस चीज को कहा है उस इंडेक्स पे जाएगा, उसको रिमूव करेगा, फिर एक नया लिस्ट बना देगा जो उस इंडेक्स को हटाने के बाद बनेगी। मान लो 4 था तो 3 बना देगा, 3 था तो 2 बना देगा, मतलब आपकी इस नई लिस्ट को सही कर देगा। ये नहीं कि रिमूव करने के बाद लिस्ट इंडेक्स नंबर अभी भी ज्यादा है, कम कर देगा वो, जितने जितना आप रिमूव करोगे उतना कम कर देता है। ये पॉपअप का काम है। फिर सॉर्ट कर सकते हो लिस्ट को, कि मार्क्स, मतलब मार्क्स को सॉर्ट कर सकते हो कि अरेंज वाइज किस तरीके से अरेंज करना है, ग्रेड डिक्रीज टू इंक्रीज, इंक्रीज टू डिक्रीज, असेंडिंग टू डिसेंडिंग टाइप्स। लिस्ट का लेंथ ढूंढ सकते हो, कितनी लेंथ है लिस्ट की, पता कर सकते हो। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेशन भी कर सकते हो, रिपीटेशन भी कर सकते हो। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, कॉनकैटिनेशन होता है कि दो लिस्ट को जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ देना, कॉनकैटिनेशन। एप्पल प्लस बनाना को आप कॉनकैटिनेट करोगे तो आ जाएगा एप्पल बनाना, इस तरीके से पूरा जुड़ा हुआ, इसी को कहते हैं कॉनकैटिनेशन। किसी भी टेक्स्ट को जोड़ने को कॉनकैटिनेशन कहते हैं। लाइक अगर हम 20 और 10 को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो पता है कितनी वैल्यू आएगी, आप बताओ। आपको क्या लगता है कितनी आएगी? 30 आएगी? बिल्कुल गलत। आएगी 10 20, ये आएगी। कॉन्कैटिनेशन ऐसे ही काम करता है। अब डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मान लें नम करके 4 हमारे पास एलिमेंट थे, हमने क्या किया, हमने कहा भैया तुम नम पे जाओ, नम वन, नम नाम का एक लिस्ट है, उसकी उसके 1 इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट कर दो, रिमूव एट 1 इंडेक्स, तो ये रिमूव करके ये आ गया। फिर नम्स क्लियर कर दो, फिर पूरी, जैसे आप देखो ये नम्स क्लियर जो होता है इसको लगाने से, नम्स क्लियर लगाने से क्या होता है, पूरी की पूरी लिस्ट ही उड़ जाती है एक बार में, पूरी की पूरी लिस्ट एक ही बार में हो जाती है। लिस्ट प्लस, लिस्ट प्लस फॉर लूप एंड नेस्टेड लिस्ट, ये हमारे पास है ट्रांसवर्सल करने के लिए। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें टोटल मार्क्स हमने 0 रखा है, और फिर हमने एम इन मार्क्स चला दिया, मतलब एक एक करके हर एक इंडेक्स को लेकर ये मार्क एम लेगा, हर बार एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक में होगी 78, फिर होगी 85, फिर होगी 90, 66, ऐसे करके आता रहेगा। वो टोटल में जुड़ता रहेगा, 78 प्लस 85 से जुड़ता रहेगा, और टोटल आ जाएगा मार्क्स आपके पास। तो टोटल जो है वो प्लस मार्क्स जो है उनकी लेंथ, तो मार्क्स की लेंथ कितनी है, 4, 1 2 3 4 ही तो है, तो 4 लेंथ है टोटल मार्क्स, तो उसको कर दिया, एवरेज मिल जाएगा आपको। नेस्टेड लिस्ट कैसे काम करेगी, नेस्टेड लिस्ट करके, लिस्ट कैन कंटेन्स अदर लिस्ट यूजफुल प्रेजेंटिंग ग्रिड टेबल, ग्रिड अ टेबल और सिटिंग चार्ट। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है देखो, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो पहली
इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स तो भाई 0 है और ये इंडेक्स क्या है 1 है। पर अब 0 के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर कितना है 0 1 2 है, 0 के अंदर भी 1 2 है और 1 के अंदर क्या है 0 1 2। तो हमें अगर चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, मान लो कल को 3 निकालना है। 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 निकालने के लिए हम जाएंगे, पहले करेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि इसका नाम ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स लिखा, कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो 0 पे गए हम। ठीक, फिर 0 पे जाने 0 पे जाने के बाद क्या करेंगे हम, 0 पे जाने के बाद अब हमें ये वाली लिस्ट पूरी मिल गई है 0 पे, फिर हम इस पे अंदर हमें 3 चाहिए, तो 0 1 2, 2 पे जाएंगे तो 0 पे जाके 2 पे जाओ तो हमें 3 मिल जाएगा। इस तरीके से 3 प्रिंट, जैसे इसने 6 प्रिंट किया है, ये 1 पे गया, 1 क्या था 1 पे, तो ये वाली लिस्ट थी। फिर किस पे गया 2 0 1 2, 6 पे गया, 6 प्रिंट किया इस तरीके से, तो लिस्टेड, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट। तो अब नीचे आ गया था। अब सॉल्व क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ ही लिए हैं कि पहली वाली जो होती है रो होती है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो ये होगी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट रो 2 0 थी तो रो 1 पे सेकंड कॉलम पे, तो रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड में, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं। रिवर्स है स्ट्रिंग, तो आपको मैंने पिछले में बता दिया था स्ट्रिंग को रिवर्स करने कुछ नहीं, बस -1 लगो, ये 0 स्टार्ट होगा, एंटर जाएगा, पर -1 लगाया है तो यहाँ से शुरू, यहाँ शुरू होने की जगह इस पे उल्टा लेता है, तो UPL हो जाएगा। काउंट वेरिएबल्स, टेक्स्ट लिया हेलो वर्ल्ड, काउंट डाला, काउंट करके डाला, तो इसमें L फॉर CH इन टेक्स्ट, इफ CH इन AIOU, तो ये कह रहा है कि L को ढूंढो, मतलब CH को ढूंढो। CH क्या है, CH कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर ढूंढना है, इनमें से कोई कैरेक्टर ढूंढो, इनमें से कोई कैरेक्टर ढूंढो इसके अंदर, इन कैरेक्टर में से कोई कैरेक्टर ढूंढो, तो इसको रखा है CS करके, CH में से कुछ भी ढूंढो इन सब में से, तो इनमें से AIOU कितनी बार आ रहा है, तो ये तो आसान है, AIOU तो भाई 3 ही बार आ रहा है, 3 बार आएगा। एक ये O O E OOE हो गया 3 बार, बस तो 3 इसका आंसर है। व्हाट इज हैपनिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, पैलिंड्रोम चेक करना है, तो मैडम लिखा, मैडम एक पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम कहाँ शुरू होगा, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड। अरे तो आसान है, इसको कर दिया, इसका मतलब ये रिवर्स कर देगा इसको, इसका मतलब ही रिवर्स होता है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया। उसको इक्वल कर दो वर्ड के, जो कि वर्ड हमारा था, अगर ये ट्रू होता तो पैलिंड्रोम है, नहीं होता नहीं है। एग्जाम्पल लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर विदाउट मैक्स, विदाउट विदाउट मैक्स मतलब कहने का मतलब है कि मैक्स करके भी एक फंक्शन है, इसलिए पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज कहा जाती है। इसमें इतने सारे इनबिल्ट फंक्शन है कि आपको बहुत सारी चीजों को काम करने के लिए इतने सारे फंक्शन मिल जाएंगे कि आपका काम आसान हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि अगर आप कोडिंग सीखनी है, कोडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट ये सब स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको पाइथन नहीं सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है कि इसमें इतने, देखो लैंग्वेज आसान है, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा, पर दिक्कत ये हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा पर ये से मैथ्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें आप अगर आलस में आके आप खुद ऐसा ही करना शुरू कर दोगे, मैथ्स ऐसे निकाल लोगे, सम ऐसे निकाल लोगे, पर अगर किसी और लैंग्वेज से करोगे तो आप ये मजबूर रहोगे, आपको दूसरा तरीके से करना ही आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ठीक है, इससे निकालते हैं, हमने लार्जेस्ट वैल्यू दी नम करके इक्वल टू 0, हमने क्या कहा, हमने ये लार्जेस्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसमें नम इक्वल टू 0 डाल दिया, नम इक्वल टू 0 में 12 था वो,
फिर क्या किया, फिर हमने एक लूप चलाया एन इन नम्स। तो नम्स के अंदर बार बार लूप चलाया कि जो एन की वैल्यू है चेंज होती रहेगी। ठीक है। इफ एन इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन एन इज लार्जेस्ट। समझ क्या हो रहा है? ये कह रहा है एन बार बार चलेगा। ठीक है, अगर एन लार्जेस्ट से बड़ा हो जाएगा तो एन ही लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर एन लार्जेस्ट से बड़ा हो जाएगा तो एन ही लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है। एन ये चला, तो पहले ये 12 पे आया, 12 की इंडेक्स लिया, नहीं 12, एन जो है नहीं बड़ा हुआ। ठीक है। फिर इसने 45 पे आया। ठीक है, तो ये भी बड़ा नहीं हुआ। 3 पे आया, ये भी बड़ा नहीं हुआ। 89 पे आया, ये भी बड़ा, तो ये जो 89 पे आया तो ये लार्जेस्ट से बड़ा हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट से बड़ा हो गया। अब आप समझे नहीं, लगता है मैं समझाना पड़ेगा अच्छे से, रुक चाहिए। जब लार्जेस्ट की वैल्यू हमने फिट कर दी है 12, ठीक है, क्योंकि हमने क्या डाला, एन इक्वल टू 0, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 12। इफ एन इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक इंडेक्स को चेक करेगा क्या लार्जेस्ट है। तो 12 को चेक किया 12 से, तो नहीं लार्जेस्ट नहीं है। 12 को चेक किया 45 से, 45 लार्जेस्ट है। ठीक है। 3 को चेक किया 89 को चेक, पता चला 18 को चेक किया, 18 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट इक्वल टू 89 हो जाएगा। ठीक है। और रिमूव ऑल डुप्लीकेट फ्रॉम लिस्ट्स 1 2 2 2 3 4 4 5, यूनिक करके एक हमने लिस्ट बनाई, एक करके यूनिक करके लिस्ट बना ली है फॉर एन इन नम्स, जिसकी वैल्यू नम्स में चलेगी। मुझे लगता है आप इसको समझे नहीं। मैं क्या है, मेरे को दिल को वो लगता है कि आप जब तक समझ नहीं सकते, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। एक सेकंड में इसको वापस से शुरू करता हूँ, वापस से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। क्या किया कि हमने लार्जेस्ट किसको माना है, 12 को माना। ठीक, लार्जेस्ट 12 को मान लिया। ठीक, अब हमने एन इन नम्स चलाया, मतलब नम्स मतलब ये है जो इसमें एन चलाया, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, पहले 0 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ऐसे करके चेक करेगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमने 12 मान ली। एन की वैल्यू पहले 12 इक्वल 12 ग्रेटर देन 12 नहीं, तो क्या हो गया, 12 इक्वल टू 12 नहीं, तो फिर अगली वैल्यू चेक करेगा, एन इक्वल टू 1 चेक करेगा, नम्स इक्वल टू, और ये हर बार क्यों जा रहा है, क्योंकि नम्स में ही डाला मैंने इनको, तो ये हर बार यहाँ की वैल्यू, यहाँ पे एक नई नई वैल्यू डालता रहूंगा, कभी 1 2 इंडेक्स बदलता रहेगा, जो कि ये तो फिर फॉर रेंज चलती रहेगी एन के लिए। फिर चेक करेगा 45, क्या 45 12 से बड़ा है, हाँ, तो लार्जेस्ट नंबर किसको, 45 को कर देगा। ठीक, फिर वापस से चेक करेगा क्या 33 बड़ा है, तो नहीं, अभी भी लार्जेस्ट 45 है। फिर 89 चेक किया, 89 किससे बड़ा हो गया, अब लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, अपडेट होकर 45, 45 हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर 45 होगा, और किस नंबर से चेक कर रहे हैं हम लोग, एन की 3 इंडेक्स से चेक कर रहे हैं 45 को, तो 45 का 3 इंडेक्स ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब लार्जेस्ट क्या हो गया, 89 हो गया। फिर अगला चेक किया, खत्म हो गया, मतलब भी चेक किया, वो भी बड़ा आंसर खत्म हो गया, तो फिर प्रिंट हो गया लार्जेस्ट 89। रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम लिस्ट 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है, यूनिक करके हमने लिस्ट बनाई, फॉर लूप चलाया फॉर एन इन नम्स। तो नम्स में मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे है एन, और एन की कितनी वैल्यू आएगी, 1 2 करके ऐसे वैल्यू आती रहेगी, 1 0 1 2 3 करके वैल्यू आएगी यूनिक। इफ नॉट इन यूनिक नम्स करके वैल्यू चलेगी, और इफ यूनिक अपेंड, अगर अगर वो वैल्यू यूनिक क्या क्या बोलते हैं, मतलब चेक, अगर उस यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 बदलती रहेगी। ठीक है, मैं आप समझाऊंगा अच्छे से। 1 2 3 0 1 2 3 करके इंडेक्स बदलता रहेगा, तो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, फिर 2 आएगी, क्योंकि इंडेक्स 3 1
पे और 2 पे 2 ही है, दोनों पे ही 2 2 है। ठीक, तो क्या है, बदलता रहेगा। तो उसने क्या कहा कि वैल्यू बार बार बदलते रहो, पर अगर वो वैल्यू उसको ऐड तभी करो, उसको यहाँ पे लिखा है यूनिक डॉट अपेंड तभी करो, अपेंड मतलब ऐड होता है ना, अपेंड तभी करो जब वो वैल्यू यूनिक में ना हो पहले से। ठीक, तो इसने पहली बार चेक की जी इंडेक्स इंडेक्स 0 पे 1, तो 1 तो भाई नहीं, अभी तो शुरुआती हुई इंडेक्स की, तो यूनिक के अंदर ऐड कर दिया। ठीक, फिर चेक किया 0 पॉइंट, फिर चेक किया तो 1 पे, ये 1 0 पे चेक किया तो 1 मिली, 1 पे चेक किया तो 2 मिला, तो ये भी ऐड कर दिया। फिर 2 पे चेक किया, 2 पे भी 2 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे लिस्ट में क्या है, अगर नहीं होनी चाहिए अपेंड नहीं होगा, क्योंकि मिल गई यूनिक, वो यूनिक के अंदर नहीं होनी चाहिए पहले से, कि हाँ तो यूनिक के अंदर तो पहले से 2 आ चुका है, तो दूसरा 2 नहीं लेगा, तो ये नहीं चलेगा, तो वापस से चेक करेगा। 3 तो 3 तो ले लेगा, फिर 4 ले लेगा, 4 भी ले लेगा, फिर वापस से जब 4 आएगा तो ये वैल्यू तो पहले से यूनिक के अंदर है, तो फिर 4 नहीं लेगा तो 5 लेगा, ऐसे करके सारी यूनिक वैल्यू आ जाएगी। कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग में क्या है कि इंडेक्स का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स लिखे हो 0 है, तो ये तो भैया पूरी की पूरी स्ट्रिंग इस एक्स पे थी। लिस्ट में 1 2 3 है एज वेर नेम। ठीक है, तो और फ्रूट्स में क्या है, 4 आइटम्स डाले हैं पर आपने इंडेक्स 10 का डाल दिया। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने की, स्ट्रिंग इम्यूटेबल इंडेक्स असाइनमेंट फेल्स। जैसे आप इंडेक्स असाइन कर रहे हो कि एस 0 पे जाके एक्स सेव हो जाए, नहीं हो सकता भाई, मैंने आपको क्या बोला है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो एक्स 0 पे जाके एक्स कैसे सेव हो जाएगा जब इम्यूटेबल, कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, लिस्ट इज अ बिल्ड लिस्ट इज अ बिल्डिंग टाइप नेम, ओवर राइटिंग ब्रेक लिस्ट लेटर। क्या लिस्ट एक बिल्डिंग नेम है, उसको ब्रेक करना, ओवरराइट करना लिस्ट में पॉसिबल नहीं, मतलब लिस्ट में पॉसिबल है, फ्रूट्स में इतने इंडेक्स है भी नहीं, थोड़ी आउट ऑफ इंडेक्स रेंज की बात कर दी हो आप। ठीक, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको कुछ सॉल्व करिएगा। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस यहाँ दे रखे हैं, सॉल्यूशंस को तभी रेफर करिएगा, पहले आप कुछ सॉल्व कर ले, उसके बाद सॉल्यूशन रेफर करिएगा। एमसीक्यूज आपको सारे एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। ठीक है, इंटरव्यूज क्वेश्चन है, पढ़ लें, आपको समरी पढ़ लेनी है, समरी कितने को वो नहीं, पर आप ये तो जरूर सॉल्व करिएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका खुद की हैबिट बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आप इजीली कोई क्वेश्चन को सॉल्व, जितने आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस उतना इजी होगा कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।